हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2 is to power 403 by 15 is k by 15, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। जैसे मान लो हमें कोई नंबर गिवन है 4.7689, तो ये जो 4 होता है ये मेरा इंटीजर पार्ट होता है, और जो डेसिमल के बाद का होता है इसे मैं क्या कहता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट कहता हूँ। ठीक है, अपने नंबर का। तो हमें यही फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है k बाई 15। तो देखो, अब हमें गिवन है 2 रेज टू पावर 403 बाई 15। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे बेसिक तरीका जो है, हम कुछ ऐसा 2 की पावर से बनाना चाहें जो हम 15 के क्लोज पहुंच जाएं। देखो कैसे, अगर मैं 2 रेज टू इसको लिख दूं, 2 400 इंटू 2 रेज टू पावर 3 बाई 15। तो देखो, अब ये 2 रेज टू 3 यानी कि इसको मैंने आगे कर लिया इंटू। अब देखो, 2 रेज टू पावर 400 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 4 की होल पावर 100। किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a पावर mn। तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 400 गिवन था, तो मैंने उसको लिख लिया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 100। तो यहाँ से ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 का 100। तो ये हो गया 8 बाई 15 इंटू, अब यहाँ से क्या बन गए, 16 की पावर 100। अब देखो, हम कहीं ना कहीं 15 के क्लोज पहुंच गए ना, बस अब हमें यही करना था। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8 बाई 15। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 15 की पावर 100, ये लिख सकता हूँ। अब मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मैं अब इसमें बाइनोमियल यूज कर सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट nc0 x raised to power n y की पावर 0 प्लस nc1 x raised to power n minus 1 y की पावर 1 प्लस लास्ट कहाँ तक, ncn y की पावर n तक। विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इसको लिख सकता हूँ 8 बाई 15। अभी कितना हो जाएगा, 100c0। अब 1 की पावर 100 मीन्स 1 है ना, चलो लिख देता हूँ मैं 1 की पावर 100 प्लस, अब आएगा 100c1, 1 की पावर 99, तो यहाँ से आ जाएगा 15 की पावर 1 प्लस, फिर आ जाएगा 100c2, 1 की पावर 98, वो तो 1 ही होगा, 15 2। ये चलेगा लास्ट तक 100c100, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 की पावर 100। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये जो गिवन है 100 सी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 की पावर 100 की वैल्यू 1। तो इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ 8 बाई 15, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 100c1 15 प्लस 100c2 15 स्क्वायर प्लस 100c100 15 की पावर 100। अब जो ये 8 बाई 15 है, मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली टर्म से मुझे मिलेगा 8 बाई 15 प्लस, अब देखो इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, 100c1 15 प्लस 100c2 15 का स्क्वायर अप टू 100c100 15 की पावर 100। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे कि इन सभी जो मुझे यहाँ पे टर्म्स मिली हैं, इन सभी में 15 प्रेजेंट है ना, 15 की पावर 1, 15 की पावर 2, 15 की पावर 2, 15 की पावर 100। तो जब मैं 8 बाई 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। मतलब ये सभी जो नंबर है 100c1, 100c2, 100c100, ये मेरा 15 का मल्टीपल है। तो यहाँ से तो मुझे कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स ये जो मेरा पूरा एंटायर पार्ट है, ये मुझे कुछ इंटीजर वैल्यू देगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 8 बाई 15। अब उसने कहा था ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू k बाई 15 के, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो k इज इक्वल टू 8 इज माई राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.